हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमो नमः। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि के अंतर्गत हमने स्वर संधि पढ़ लिया है और अब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में हमने 2 सूत्र पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा सूत्र है। तो आइए देखते ही आज हमको जो है सूत्र पढ़ना है, कौन सा सूत्र है। तो हमारा जो तीसरा सूत्र है, सूत्र का नाम है जस्व संधि। क्या नाम है? जस्व संधि पढ़ना है। तो दोस्तों जो जस्व संधि है, इसके 2 भाग कर दिए गए हैं। एक पदांत जस्व संधि, एक अपदांत जस्व संधि। ठीक है। तो हमको जो है जस्व संधि के 2 भाग हैं। कौन कौन से? पदांत जस्व संधि और अपदांत जस्व संधि। तो जो है यदि पूछ लेगा कि जस्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र है झलाम जसवंती। जस्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो सूत्र का नाम हमारा है झलाम जसवंती। और यदि पूछ लिया जो हमारा सेकेंड है अपदांत जस्व संधि। जस्व संधि के 2 भाग कर दिए गए हैं, पदांत जस्व संधि और अपदांत जस्व संधि। तो पदांत जो पूछ लेगा जस्व संधि सूत्र करने वाला कौन सा सूत्र है, तो झलाम जसवंती। अपदांत जस्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो झलाम जस झसी। क्या है? झलाम झस झसी जो है अपदांत जस्व संधि करने वाला सूत्र है। ठीक है दोस्तों। तो हमको जो है यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न यहाँ पे 2-3 बन रहा है। तो पहला तो जस्व संधि के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, पदांत जस्व संधि, अपदांत जस्व संधि। अपदांत जो है जस्व संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो झलाम जसवंती। अपदांत जस्व संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो झलाम झस झसी। ठीक है। तो जस झसी जो है अपदांत करने वाला सूत्र है। तो हमको पढ़ना क्या है दोस्तों? पदांत जस्व संधि। पहले हम इसको पढ़ेंगे, पदांत जस्व संधि। ठीक है। तो यह हमारा पदांत जस्व संधि जो है क्या करता है, तो इसका सूत्र है झलाम जसवंती। पूछेगा पदांत जस्व संधि करने वाला सूत्र या जस्व संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो झलाम जसवंती है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा यह जो है सूत्र क्या कहता है, झलाम जसवंती जो है सूत्र क्या कह रहा है, तो जो झल है, झलाम का अर्थ होता है झल। तो झल क्या है, तो झल हमारा एक प्रत्याहार है। क्या है दोस्तों? एक हमारा प्रत्याहार है। और जो है जस जो है क्योंकि जसवंती यानी जस आदेश कर देना है, तो जस क्या है? जस भी हमारा एक प्रत्याहार है। ठीक है। झल भी हमारा एक प्रत्याहार है और जस भी एक प्रत्याहार है। ठीक। तो जो झल है, यदि झल प्रत्याहार आ रहे हैं, मतलब झल प्रत्याहार के जो वर्ड आ रहे हैं, उसके बाद यदि आ रहे हैं पहले, तो उसमें कौन सा वर्ड कर देना है, यानी कि जस कर देना है। जस जो है प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 5 शब्द हैं, ज ब ग दस। ठीक है। ज ब ग द हमारा जो है जस संधि के जो है 5 जो है इसको आदेश करना है। ठीक है। ज ब ग द इसको आदेश करना है। तो किसके स्थान पे आदेश करना है? जो झल प्रत्याहार है। क्या है दोस्तों? जो झल प्रत्याहार के जो वर्ड आते हैं, यानी कि उसके वर्ड के अंतर्गत कौन है? चौथा होगा, तीसरा होगा, दूसरा और पहला जो है प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो झल प्रत्याहार में पहला वर्ड होगा, दूसरा वर्ड होगा, तीसरा और चौथा। इसको ऐसे, क्योंकि जो प्रत्याहार में रहता है, प्रत्याहार में चौथा रहेगा, तीसरा रहेगा, दूसरा रहेगा या और पहला रहेगा। ठीक है। हमने क्रम से लिखा है, पहला यदि वर्ड पहला आए, दूसरा आए, तीसरा या चौथा है, कोई भी ये चारों वर्ड कोई भी आए, तो उसके स्थान पे हमको क्या कर देना है? जस, यह आदेश जस कर देना है, यानी कि तीसरा अक्षर आदेश कर देना है। ठीक है। तो झल में हमारा पहला वर्ड का पहला अक्षर आएगा, दूसरा अक्षर आएगा, तीसरा अक्षर आएगा और चौथा अक्षर आएगा। साथ में क्या आएगा? उष्म आएगा। उष्म वर्ड यानी कि स स स ह। 4 हमारे उष्म है, स स स ह। यदि हमारे वर्ड के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बाद में उष्म वर्ड आए, तो उसके स्थान पे हमको क्या कर देना है? जस कर देना है। जस के अंतर्गत हमारे कितने वर्ड हैं? जो है तीसरा अक्षर होता है। ज ब ग जो है प्रत्याहार होता है, जस प्रत्याहार। तो ज ब ग दस। तो 10 में जो हमारा 5 है, ज ब ग द, तो यह 5 को हमको आदेश कर देना उसके स्थान पे। ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र हमारा क्या कर रहा है दोस्तों? सूत्र को देख लेते हैं। पदांत झल के स्थान पर पदांत झल। ठीक है। क्योंकि जो झल प्रत्याहार करेगा वह एक पद के अंत में। ठीक है। पदांत झल मतलब पद के अंत में यदि झल वर्ड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं?
पदांत झल, यदि पद के अंत में झल वर्ण के स्थान पे जस आदेश होता है, ठीक है, जस क्या करेंगे, आदेश कर देंगे, ठीक है। तो झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और साथ में उष्म वर्ण आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमारा है झल प्रत्याहार के बाद, ठीक है, यहाँ पे है जैसे दोस्तों हमारा झल प्रत्याहार है, तो झल प्रत्याहार में हमारा कौन कौन से अक्षर आता है, झ भ घड़ ध, झ भ घड़ द, ध ज ब गड़ द, ख फ छ ठ थ, च ट त क प स स ह, ठीक है। तो क्या हुआ, वर्ण का चौथा अक्षर इसमें दिखाई दे रहा है, झ भ घ ढ ध, ये चौथा अक्षर वर्ण का है, ठीक है। और जो है तीसरा अक्षर हमारा ज ब गड़ द, यानी कि 5 वर्ण होते, जो क वर्ग जो है क वर्ग, च वर्ग जो है, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्ण के जो है चौथे अक्षर इसमें हमारे हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है, जो 5 वर्ग होते हैं तो 5 वर्ग के चौथा अक्षर जो हमारा दिखाई दे रहा है वह जो है झ भ घड़ ध जो होता है उसके अंतर्गत आ रहा है। ज ब गड़ या तीसरा अक्षर है, क्या है, वर्गों का तीसरा अक्षर है, ज ब गड़ द, ठीक है। और ख फ छ यह जो वर्गों का तीसरा अक्षर है, ठीक है। और इसमें जो है दूसरा अक्षर है, सॉरी दोस्तों दूसरा वर्ण है। और इसमें जो च ट त इसमें और क प, तो इसमें जो है च पहला है, ट पहला, त ये जो पहला वर्ण है, तो वर्गों का पहला अक्षर जो है इसमें है। और स स स ह उष्म वर्ण है, ठीक है। तो कुल वर्ण हमारे कितने, 24 है। यदि यह 24 वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि यह जो है जो पदांत जसवंतीय सूत्र में यदि 24 वर्ण दिखाई दे रहे हैं तो उसके स्थान पे हमको क्या कर देना है, तीसरा अक्षर आदेश कर देना है, यानी कि जस आदेश कर देना है, तीसरा अक्षर हमको आदेश कर देना है, ठीक है दोस्तों। आइए एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा स्थानीय झल है, क्या है, स्थानीय हमारा झल है और आदेश क्या करना, आदेश हमको जस करना है, ठीक है दोस्तों। स्थानीय हमारा झल है, आदेश हमको जस करना है। तो झल स्थानीय क्या है, जैसे यहाँ पे क्रम से लिखा गया है दोस्तों कि इसे च छ ज झ ये हमारा हो गया, और इसी के अंतर्गत ये हमारा जो है तालब जो श होता है वह हो गया, क्योंकि 4 जो उष्म वर्ण है 4 है तो तालब श आ गया। प फ ब भ हो गया, क ख ग घ हो गया, ह जो हमारा होता है अकु कंठ से होता है तो यह हमारा कंठ हो गया ह। और ट ठ ड ढ हो गया, यह हमारा मूर्धा होता है तो स भी हमारा मूर्धा होता है। त थ द ध ये हमारा हो, यह दंत है तो श भी हमारा दंत है। तो यह जो है क्रम से लिखा गया है दोस्तों कि इसके स्थान पे ये होगा। तो च छ ज झ झ, तो इसमें हमारा जो तीसरा वर्ण दिखाई दे ज ब गड़ द, जो ये तीसरा दिखाई दे रहा है, तो यदि हमारा पहला अक्षर दिखाई दे पद के अंत में, क्या है, पदांत झल, पद के अंत में यदि हमारा पहला अक्षर वर्ण दिखाई दे या दूसरा वर्ण दिखाई दे या तीसरा या चौथा या कोई इसमें से दिखाई दे तो उसके स्थान पे हमको ये कर देना है, ठीक है। यदि 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वर्ण दिखाई दे रहे हैं पदांत के अंत में, तो उसके स्थान पे हमको ज आदेश कर देना है, ठीक है। दूसरे में यदि हमारा प दिखाई दे रहा, फ दिखाई दे रहा, ब दिखाई दे रहा, भ दिखाई दे रहा है, तो उसको उसके स्थान पे हमको क्या कर देना है, ब आदेश कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, ब आदेश कर देना है। और तीसरा हमारा यदि ख दिखाई दे रहा, ग दिखाई दे रहा, ग घ अंग ह, तो उसके स्थान पे हम ग आदेश कर देंगे, क्योंकि तीसरा हमको वर्ण आदेश करना है पदांत के अंत में यदि ये इतना वर्ण दिखाई दे रहे हैं तब, ठीक है। यदि ट ठ ड ढ दिखाई दे रहा तो उसके स्थान पे हम ड करेंगे, क्योंकि हम क्रम से करेंगे, जो जिसके दिखाई देगा उसके सामने हम उसी को आदेश करेंगे, ठीक है। यदि हमारा यह 5 दिखाई दे रहा है उसके स्थान पे हम ज करेंगे। यदि प फ ब भ दिखाई दे रहा है तो हम ब आदेश करेंगे। यदि क ख ग घ ह दिखाई दे रहा है तो हम जो ग करेंगे। यदि ट ठ ड ढ स आदेश कर रहा है तो हम ड करेंगे आदेश। यदि त थ द ध श कर रहा है तो हम जो है द आदेश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमको आदेश क्या करना, आदेश हमको तीसरा करना है। दिखाई क्या देगा पद के अंत में, हमारे ये 24 वर्ण है, ये 24 वर्ण सभी जो है पद के अंत में हमको दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं हमारा जो है सूत्र क्या है, जो है संधि क्या है, जस्व संधि, ठीक है, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो जस्व संधि के 2 भाग कर दिए गए, पदांत जस्व संधि, अपदांत जस्व संधि। यदि पूछेगा कि पदांत जो है पदांत जस्व संधि का जो है करने वाला सूत्र क्या है, तो झलाम जसवंती। अपदांत जस्व करने वाला सूत्र क्या है, तो झलाम जस झसी।
ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पदांत जस्व संधि। पदांत जस्व संधि कहता है कि यदि जो है पद के अंत में झल वर्ण आए, पद के क्या अंत में झल वर्ण आए, तो उसके स्थान पे हमको जस आदेश कर देना, यानी कि तीसरा वर्ण आदेश कर देना है। ठीक है, यही हमारा जो है यह सूत्र कहता है। ठीक है, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जो 24 वर्ण आते हैं दोस्तों, झ भ घ धस, जब गड़ द, ख फ छ ठ थ, चट त क प स स ह। ठीक है, तो ये 24 वर्ण आते हैं, यानी कि चौथा वर्ण का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला और सर। यदि ये इतने वर्ण दिखाई दे तो उसको स्थान पे हमको ज ब गड़ ये आदेश कर देना। ठीक है, ज्यादातर दोस्तों हमारे जो सब वर्ण दिखाई देंगे पहला दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? यह पहला वर्ण ज्यादातर दिखाई देता है। ठीक है, यह पहला वर्ण ज्यादातर दिखाई दे, यानी कि च ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा? ये वाला वर्ण ज्यादा दिखाई देगा, तो च ज्यादा दिखाई देगा। छ, जब, ये सब जो है अधिकतर दिखाई देता है। दूसरा, तीसरा और ये जो चौथा होता है यह कम दिखाई देता है। तो ज्यादातर जो सब जो है वर्ड दिखाई, या तो च, ट, त, क, प, यह ज्यादा वर्ड दिखाई देता है दोस्तों। तो इसी के स्थान पे हमको ज्यादा करना है, यानी कि ज जो है इसके स्थान पे ज्यादा आदेश होता है। ठीक है, एक जो है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि इसमें हम कैसे जो है यह जस आदेश करते हैं। पद के अंत में जो झल प्रत्याहार के जो पद के अंत में जो हमारे वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम कैसे जो है जस आदेश करते हैं। तो जो है एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जैसे हमारा एक है, जैसे हमारा है एग्जाम्पल है, जैसे, ठीक है, जैसे हमारा पहला है सुप। क्या है? सुप है। ठीक है, सुप है। ठीक, सुप है, ये हमारा पहला अक्षर है। सुप क्या है? एक जो है पद हमारा है। सुप क्या है दोस्तों? एक हमारा पद है। सुप एक हमारा पद है। ठीक है, सुप जो है पद है। तो सुप जो हमारा पद है, यानी कि हमारा जो है ये चौथा, ये जो है पहला दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है? पहला ये हमारा दिखाई दे रहा है। च, प, क, ट, ये हमारा पहला अक्षर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सुप हमारा पहला दिखाई, इसी को हमको क्या करना है? जस कर देना है। क्या कर देना है? जस, यानी कि यह तीसरा अक्षर आदेश करना है। यानी कि हमारा प आ रहा है, तो प का तीसरा अक्षर क्या है? ब है। क्या है दोस्तों? ब है। तो इसको जो इसका होगा सुप, तो इसको हम कर देंगे ब। क्या कर देंगे? सुप को क्या कर देंगे? ब कर देंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा सुप हो जाएगा। ठीक है, यदि सुप को हम जो है ब कर देंगे तो हमारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। ठीक, सुप एक जो है पद है, पद के अंत में प आ रहा है। क्या है दोस्तों? सुप हमारा एक पद है। क्या? पदांत झल, पद के अंत में झल दिखाई दे, तो पद के अंत में हमारा झल दिखाई दे रहा है। प जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो उस प को हमको क्या कर देना है? जस आदेश कर देना है, यानी कि जस आदेश करें, यानी कि ब हम आदेश कर दे रहे हैं। ठीक है, तो शुभ को हम क्या कर दिए? ब कर दिए, यानी कि शुभ हो गया। ठीक है, तो इसका एक पद बनता है शुभ। शुभ जो पद बनेगा तो हमारा होता है, जैसे हमारा हो गया शुभ हो गया, शुभ हमारा बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद होता है अंत। ठीक है, ठीक है, अंत। ठीक, तो शुभ को हम शुभ जो कर दे सुबंत हो जाएगा हमारा। क्या शब्द बनेगा? सुबंत बन जाएगा। ठीक है, सुबंत, यह तो ब में अ आकर मिल जाएगा तो अ हमारा पूरा हो जाएगा, न हमारा आधा रहेगा, सुबंत जो है शब्द बनेगा। तो हमारा क्या बन गया? पद पूरा सुबंत बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक हमारा सुबंत, दूसरा देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों? एक देते हैं देखते हैं दिक। ठीक है, दिक। दिक, दिक माने क्या होता है? दिशाएं होती हैं, तो दिक हो गया। दिक भी हमारा एक पद है, तो उसके अंत में हमारा क्या दिखाई दे रहा है? क दिखाई दे रहा है। क को हम क्या करेंगे? आदेश हमको क्या करना है? क हमारा आ रहा है तो क का हम तीसरा करेंगे, यानी कि ग को आदेश करेंगे। क्या करेंगे? ग को आदेश, यानी दिक है, यदि हम इसको आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? दिग हमारा जो है आदेश है, क्योंकि आदेश हमको एक दिक हमारा एक पद शब्द है, तो पद के अंत में क आ रहा है, क को हम क्या करेंगे? तीसरा अक्षर आदेश कर देंगे, यानी कि ग हम आदेश कर देंगे दिक को। तो क को क्या कर दिए? ग कर दिए।
ठीक है, जो है क को जो है ग कर दिए। ठीक, और इसका एक बनता है दिक धन गज। क्या बनेगा? दिक धन गज। तो जब इसको हम पूरा करेंगे तो दिगंजा बनेगा। क्या बनेगा? दिगंजा बनेगा। तो ग हमारा आधा है, क्योंकि अ इधर नहीं है, तो इसको हम आधा ही रहने देंगे। तो ऐसे भी हम रहने दे सकते हैं और इसको हम मिटाकर आधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दिग्गज बनेगा। ठीक है, दिग्गज। ठीक, हमारा ये जो बना शब्द क्या बना? दिग्गजा बन गया। ठीक है, अगला हम एक और देखते हैं। जैसे हमारा हो गया जैसे हमारा अच। क्या है? अच। ठीक है, अच हो गया। अच में हमारा क्या है? यह है च है, यानी कि दूसरा यह है च है, च दिखाई दे रहा है। पद के अंत में च है, च को हमको क्या करना है? तीसरा कर देना है, यानी कि ज आदेश कर देना है। क्या कर देना है? ज आदेश कर देना है। तो अज को यदि हम करेंगे तो अज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज हो जाएगा। ठीक है, अज हमारा हो गया। च को ज कर देना है। क्या किए? च को हम ज कर लिए। अज हमारा एक जो पद है, तो अज को हम क्या कर दिए? ज कर दिए, अज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक शब्द बनाएंगे। जैसे अज है तो अजंता। ठीक है, अजंता हमारा अंत हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? अंत। अंत। तो जो इसको हम करेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा? अजंता। ठीक है, ज हमारा पूरा हो जाएगा, अ में चला जाएगा, अजंता हमारा जो है शब्द बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमारा जो है पद के अंत में हमको जो है पहला अक्षर दिखाई दे रहा है अधिकतर, तो पहले को हम क्या कर दे रहे हैं? तीसरा कर दे रहे हैं। या फिर कहिए कि हमारा जो है झल का जो झल प्रत्याहार है उसका पहला वर्ड दिखाई दे रहा है, जिसको हम जो है तीसरा आदेश कर दे रहे हैं। ठीक है, और हमारा है दिक अंबर। ठीक है, दिक अंबर। ठीक है, दिक अंबर। अंबर ये है अंबरा। तो हमारा दिक है, दिक में क दिखाई दे रहा है। क को हमको क्या करना है? ग कर देना है। क को क्या करना है दोस्तों? देख, क है, क को हमको ग कर, यानी कि तीसरा आदेश करना है। तो दिक को क्या करेंगे? दिक कर देंगे, दिग कर देंगे। ठीक है, दिक को दिक कर देंगे, दिगंबरा। अ मिल जाएगा, दी हमारा ग पूरा हो जाएगा, दिगंबरा बनेगा। ठीक है, दिगंबरा हमारा जो है शब्द बनेगा, दिगंबरा। ठीक, पांचवा देखते, एक हम और देखते हैं, पांचवा देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारा हो गया चित। चित आनंद। ठीक है, चित आनंद। चित एक पद है, त इसमें दिखाई दे रहा है, तो चित। और जो है चित पद है, तो त को हम क्या करेंगे? त को हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे त है, त को हम तीसरा यानी द कर देंगे। तब क्या करेंगे? द कर देंगे। यहाँ पे द हो रहा है, त को द कर देंगे। तो चिद क्या बनेगा? चिद बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? चिद हमारा जो है शब्द है। चिद को चिद हम कर दिए। ठीक है, तो आनंद, चिद आनंद। ठीक है, तो ये जो है आनंद, चिद आनंद। तो द हम करें, द में आ हमारा पूरा जाएगा, चिदाम्बरा हो जाएगा। क्या बनेगा? चिदांद। ठीक है, ये हमारा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? चिदांद, चिदांद। ठीक, अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं क्या हमारा है। कृत। क्या है? कृत। कृत, कृत अंतः। क्या बनेगा? कृत अंतः। ठीक है, तो कृत को हम क्या करेंगे? द कर देंगे। त को क्या करना है? द करना है। त को द करना है। तो त को हम यदि द करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृद। क्या हो जाएगा? कृद, कृद हो जाएगा। इसमें अ मिलेगा तो द हमारा पूरा हो जाएगा, कृदंतः। क्या बनेगा? कृदंतः बनेगा। ठीक है, कृदंतः हमारा जो है शब्द बनेगा। एक हमारा जलमुख। क्या है? जलमुख। जलमुख।
ठीक है। तो जलमुख में हमारा क दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है? क दिखाई दे रहा है। जलमुख हमारा जो है उसमें दिखाई दे रहा है। तो जलमुख को गजरती, ठीक है। जलमुख तो क को ग कर देंगे, क्या करेंगे? क को ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जलमुख। क्या हो जाएगा? जलमुख। जलमुख गर्जंती, ठीक है। जलमुख हमारा हो जाएगा, क को हम ग कर दिए, क को हम ग कर दिए दोस्तों, तो क्या हमारा होगा? जलमुख गर्जंती, ठीक है। जलमुख गर्जंती हम इसको पूरा कर देंगे, ठीक। जलमुख गर्जंती, ठीक है। जलमुख क को हम ग कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और गर्जंती जैसे है ऐसे हम लिखे, तो शब्द हमारा क्या बना? जलमुख गर्जंती, ठीक है। और देखते हैं हमारा है जैसे कि 8वां, जैसे यतत। यतत मुरारी, क्या है? यतत। यतत मुरारी, मुरारी, ठीक है। यतत मुरारी को हम क्या करेंगे? त को द कर देंगे। क्या करेंगे? त को द करेंगे तो यतद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यतद मुरारी। क्या हो जाएगा? यतद मुरारी। क्या बनेगा शब्द हमारा? पद यतद मुरारी बनेगा, ठीक है दोस्तों। त को द कर दिए हम, यतद मुरारी हमारा जो है बन गया शब्द यतद मुरारी, ठीक है। तो ये हमारा जो है कुछ जो है यह जो है पदांत जो है जस संधि के हमारे जो है कुछ उदाहरण एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए अधिकतर जो क्या हो रहा है हमारा, पहले अक्षर जो भी झल प्रत्याहार जो दिखाई दे रहा है उसका क्या रहा है? तीसरा आदेश हो जा रहा है, ठीक। जैसे सुप में प है, प को हम क्या कर दिए? ब कर दिए। सुबंता कर दिए। क को ग कर दिए। क क्या किए? ग कर दिए। च को त कर दिए। च को क्या कर दिए? ज कर दिए। च को ज कर दिए, ठीक है। क को ग कर दिए। त को द कर दिए। और त को यहाँ पे भी हम द कर दिए। क को ग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा अक्षर जो है हम आदेश कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे थे कुछ एग्जाम्पल जो जस्व संधि के, ठीक है। ऐसे सुबंत पद बना, दिग्गज बना, अजंत बना, दिगंबरा बना, चिदानंद नंदह बना, कृदंत बना, जलमुख गर्जती बना, और जो है एतद मुरारी बना, ठीक है। ये हमारे जो एग्जाम्पल के जो है जैसे एग्जाम्पल है वैसे हम उसको बता दिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था जस्व संधि। क्या था? जस्व संधि। इसमें जो है झल, यदि झल प्रत्याहार दिखाई दे रहा है तो उसके स्थान पे हमको क्या कर रहा है? जस जो है जस के अंतर्गत जो तीसरा वर्ड आता है, वर्ग का तीसरा वर्ड, उसको हम आदेश कर देंगे। किसके स्थान पे? झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पे, ठीक है दोस्तों। यह रही हमारी आज की क्लास जस्व संधि, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल जो है अगला जो है इसका अपदांत जो है जस्व संधि उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।